हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं किसी भी नंबर का कितने प्राइम फैक्टर होंगे या फिर कितने टोटल फैक्टर होंगे जिनसे वो नंबर डिवाइड हो रहा है, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कितने ऑड फैक्टर होंगे, कितने इवन फैक्टर होंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर नंबर n दिया हुआ है तो पहले हम उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। ये सारे क्या हैं, p, q, r प्राइम नंबर हैं और a, b, c उसके पावर। ठीक है, तब n के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, पावर को ऐड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी n कितने नंबर से डिवाइड हो रहा होगा वो कैलकुलेट करना हो तो हम पावर को देखेंगे। ठीक है, और उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को वेरीफाई करने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ 12। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मैं अपने तरफ से 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो 2 6 या 12, 2 3 या 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 12 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं ये कहूँगा कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हुए इसके, तो सिंपल है, गिन लो यहाँ 1 2 3, टोटल प्राइम फैक्टर्स 3 हुए। और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। सिंपली पावर को हमने ऐड कर दिया, आंसर आया 3। देखो 1 2 3। ठीक है, तो आप प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके 12 के कितने टोटल फैक्टर होंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो पावर में एक ऐड कर दिए और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, आंसर आया 6। टोटल 6 फैक्टर होंगे 12 के। तो देख लेते हैं सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। देखो काउंट करो, 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर होंगे इस 12 के। ठीक है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब बात करते हैं कि टोटल ऑड फैक्टर कितने होंगे 12 के। ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो बच्चों ऑड निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। ये बताओ, ये नंबर ऑड कब बनेगा, जब ये ऑड से मल्टीप्लाई हो। ऑड इंटू ऑड ऑड होता है। ठीक है, ऑड इंटू इवन इवन होता है और इवन इंटू इवन इवन होता है। ठीक है, तो जब ये ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई हो तभी ऑड बनेगा। तो ऑड फैक्टर तो ये ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये इवन बना देगा, इवन नंबर है ये तो। ठीक है, तो केवल इसको लेंगे तो उसमें 1 + 1 कर लेंगे, बन जाएगा 2। क्लियर है। अब देखो सच में 2 ही ऑड फैक्टर होंगे, 1 2। ठीक, अब आते हैं टोटल इवन फैक्टर्स। टोटल इवन फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो टोटल फैक्टर्स हमारे 6 थे, ये टोटल फैक्टर्स था। टोटल फैक्टर हमारे 6 थे, उसमें से हमने ऑड फैक्टर निकाल लिया तो इवन कितने बचे, 6 में से 2 गया 4, 4 बचे इवन। टोटल 6 थे, 2 ऑड था तो बचे कितने, 4 जो इवन होने चाहिए और सच में होंगे। 1 2 1 2 3 4, 4 हमारे इवन फैक्टर हो गए। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं 120 हमारे सामने एग्जांपल है, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 60 30 15 3 5 5 1। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो मिलेगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके। तो बच्चों हमने क्या सीखा था, प्राइम फैक्टर निकालना है तो सीधा सीधा पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा ये प्राइम नंबर होने चाहिए, ये नोट पॉइंट में लिख लो। ठीक है, तो पावर को ऐड कर देंगे, 3 + 1 + 1, आंसर आया 5। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 5 होंगे। अब कह रहे टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 में जोड़ेंगे 1 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इसमें जोड़ेंगे 2, तो ये भी 4 ये भी 4, 16 ऐसे नंबर होंगे
जिनसे ये 120 कट रहा होगा। अब आते हैं ऑड फैक्टर्स पे कि ऑड फैक्टर्स इसके कितने होंगे। तो बच्चों क्या करना है, ऑड फैक्टर्स तभी निकलेंगे जब हम इवन को निकाल दें। तो यही वाला तो है जो इवन बना रहा होगा, तो इवन को ही गायब कर देते हैं हम लोग। तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे ऑड, ठीक है। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो आएगा 2, इसमें एक जोड़ देंगे आएगा 2, 2 दूनी 4, 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो ऑड होंगे। तो इवन कितने होंगे, टोटल 16 थे, ऑड हुए 4, तो बचे हुए इवन। 16 में से 4 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 12। ये हो जाएंगे हमारे इवन फैक्टर्स, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं इस पे। तो बच्चों हमने इस बार एग्जांपल लिया है 320 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इसको इस तरीके के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे देखो ये और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं टोटल प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, पावर को ऐड कर देंगे, 6 + 1 आंसर हुआ 7, क्लियर है। कह रहे टोटल फैक्टर्स, पावर में एक ज़्यादा ऐड करेंगे, तो 6 + 1 × 1 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, आंसर आया 14। 14 ऐसे नंबर होंगे जिनसे 320 कट रहा होगा। अब कह रहे टोटल ऑड फैक्टर्स, बच्चों ऑड फैक्टर्स कब बनेगा, खुद सोचो। जब इवन नंबर उसमें नहीं आएगा तो इवन नंबर को ही निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये हमेशा इवन बना देगा मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ बचा 1, उसमें एक ऐड कर लेते हैं, आंसर आ गया 2। अब कह रहे टोटल इवन फैक्टर्स, तो टोटल तो फैक्टर्स पता ही था, ऑड भी पता है, तो इवन कैसे निकालेंगे, उसमें से घटा देंगे, आंसर आया 12। ये रहा हमारा टोटल इवन फैक्टर्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस पर सवाल कैसे आ सकता है ये देखिएगा आप। मान लेते हैं मैं लिख देता हूँ, कोई भी नंबर है, मुझे नहीं पता, और लिख देता हूँ 2 के पावर 3 × 9 के पावर 4 × 4 के पावर 2। अब मैं पूछता हूँ इसके बारे में कि टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो इसका आंसर कैसे देंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखो। हम क्या बोले थे, यहाँ पे जो नंबर लिखे जाएंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो हो गया तुम्हारे कंपोजिट नंबर, और ये भी कंपोजिट नंबर हो गया, ये तो प्राइम नंबर है। तो पहले सबको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के पावर 2 2, ठीक है। अब देखो ये 2 के पावर 3, यहाँ से आंसर आएगा 3 के पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर, और ये भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पावर 4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 के पावर 7 × 3 के पावर 8। अब ये दोनों प्राइम नंबर हो गया, यहाँ से हम जो चाहें निकाल सकते हैं। जैसे लिख लेते हैं हम पहले, अब देख लेते हैं टोटल प्राइम फैक्टर्स। अभी हम बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में भी, कि हमको क्या करना है, पावर को ऐड कर देना, तो 7 + 8 प्राइम फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। कह रहे टोटल फैक्टर्स, पावर में एक ज़्यादा ऐड करो, तो एक ज़्यादा ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 72। 72 ऐसे नंबर होंगे जिनसे n जो है कट रहा होगा। कह रहे टोटल ऑड फैक्टर्स, ऑड कैसे निकलेगा, इवन को गायब कर देंगे इसमें से, तो बच्चा ये, तो 8 + 1 आंसर हुआ 9। अब बच्चों टोटल फैक्टर्स 72, ऑड फैक्टर्स 9, तो इवन फैक्टर्स कितने होंगे, इससे घटा दो, 12 में से 9 हो गया 3, आंसर 63, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखे कि प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं किसी नंबर के, फिर उसमें टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, क्लियर है। अब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, टोटल फैक्टर्स को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, फिर से ऑड फैक्टर्स को जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, ऐसे इवन फैक्टर्स को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी सम ऑफ फैक्टर्स पे सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।